कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम। तो समय सार परम मांगलिक ग्रंथ और अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं 8वां अधिकार का निर्जरा अधिकार, गाथा नंबर 209। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विपलयम जमहा तमहा गच्छदु तहवी हूना परिग्रहो मज्झ। छिद्ददु वा छिद जावे, भिज्जदु वा भिद जावे, निज्जदु वा अथवा कोई ले जावे, अहम जादु विपलयम अथवा नष्ट हो जावे, जमहा तमहा चाहे जैसे किसी भी, गच्छदु तहवी चला जावे तो भी, वास्तव में ना परिग्रह मज्ज पर द्रव्य परिग्रह मेरा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परिग्रह दुख का कारण होता है भैया, ठीक है ना। इसलिए उसमें ममत्व भाव नहीं रखना, मेरापन नहीं रखना, मेरा का भाव नहीं रखना। परिग्रह हो ना हो दोनों में संभाव रखना है, ठीक है। संभाव रखना है, हो तो संभाव और ना हो तो संभाव। आप क्या कर सकते हैं और आपके हाथ में क्या है? आप पुरुषार्थ ही कर सकते हैं, ठीक है, वो करना चाहिए पुरुषार्थ। संसार में जब तक हैं, मतलब ग्रस्त जीवन में जब तक आप हैं, तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेंगे, क्योंकि आत्मघात तो करेंगे नहीं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको रहने के लिए मकान चाहिए, कमाने के लिए दुकान चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र आभूषण चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, आसन वसन चाहिए। तो ये सब आपके लिए आवश्यक हैं। जिस भूमिका में आप हो तो उस भूमिका में उतनी आवश्यकता की पूर्ति न्याय नीति से, ईमानदारी से आपको करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा हिंसा नहीं होती हो, ज़्यादा झूठ नहीं बोला जाता हो, चोरी नहीं की जाती हो, ठीक है ना, और ज़्यादा आकुलता भी नहीं होती हो। ऐसे काम करके अपना जीवन निर्वाह तो करेंगे, पर ये जीवन निर्वाह में लक्ष्य ही रखेंगे कि भाई ये सब छोड़ करके मुझे जाना है। ऐसे नहीं कि वो जीवन निर्वाह तो चल रहा है लेकिन लक्ष्य भूल गए, तो उसके लिए छूट नहीं है। बोले महाराज आप सही कह रहे हैं, हमें तो करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो कब तक करोगे ये भी तो बनाओ। चलो दीक्षा ले रहे, विवाह करेंगे, विवाह तक बना लो। बच्चे हो गए, बच्चे का तक बना लो। बच्चों की शादी हो गई, हो गया काम खत्म। अब कौन सा काम रह गया? अब कौन सा काम रह गया? अब तो मरते मरते तुम तक एक पैर कब्र में पड़ा हुआ है, लटका हुआ है, मरने को तैयार है, और अभी भी तुम हाय तौबा में लगे हुए, अभी भी छोड़ने को राजी नहीं हो। तो ये तो अपने साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। ये जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। महावीर स्वामी ने या जैन शासन ने इसलिए छूट नहीं दी गृहस्थ जीवन के लिए। बोले गृहस्थ जीवन मोक्ष मार्ग में बढ़े तो वो गृहस्थ जीवन की छूट दी है। गृहस्थ जीवन से मोक्ष मार्ग में बढ़े तो गृहस्थ जीवन की छूट दी है, विवाह की छूट दी है, परिवार बसाने की छूट दी है। लेकिन वह श्रावक श्रवण की ओर न जाए तो वो श्रावक भी नहीं है, उसे तो फिर हम पशु कहेंगे। जैसे पशु बस खाना और रहना सोचता है, इसके अलावा क्या सोचता है? सुबह से उठता है, शाम तक भोजन की सोचता है, और रात को सोचता है कि सोना कहाँ पर है, तो वो सोचता है। इसके अलावा दो बात के अलावा क्या सोचता है वो? भोग और भोजन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है वो, ठीक है ना। यदि वही तुम भी
जिन शासन में जन्म लेकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के तुम भी वही सोच रहे हो, बस खाना और सोना, खाना और सोना, खाना सोना, 24 घंटा यही चल रहा है तुम्हारा, तो बोले फिर तुम्हारा ये पशुवत जीवन है। उस पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तुम भी यही सोचते हो कमाना है और खाना लाना है और सोना है, और वही सोचता है कि मुझे कहाँ आज मिलेगा। पक्षी रात को सोता है तो सोते सोते भी सोचता है कि सुबह कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कौन के बगीचे में आज क्या माल मिलेगा, ठीक है ना, कौन से जंगल में या कौन के घर में कौन सा दाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, सारी प्लानिंग कर लेता वो। बिना प्लान से नहीं उड़ता बाबू, प्लान करता है, रात भर उसका यही प्लान चलता है, यही परिणामों में पूरी रात निकाल देता है वो। और सुबह जैसे ही उठता है बिल्कुल जो सोचा था उसी ओर, उसी बाग बगीचे की ओर जाएगा, बढ़िया सुबह से शाम तक, फिर आकर के फिर कहीं रात काट लेगा और फिर कल की सोचेगा। तो ये तो उसका 24 घंटे यही चल रहा है ना। और यही 24 घंटे मनुष्य का चले, रात भर सोचता रहे, हाँ किसके हिसाब, किसका किताब, इसका उसका, इसका यहाँ से कल वहाँ, कल वहाँ से यहाँ, कल यहाँ से यहाँ, और सुबह उठा वहीं प्लान से भागा। अब बताओ मनुष्य पशु में क्या अंतर है? वही 4 संज्ञा तुम में है, 4 संज्ञा उसमें आ गई। वही मैथुन परिग्रह संज्ञा उसके पैसा, वही संज्ञा मनुष्य में आ गई। तो अंतर क्या रहा? धर्मो विशेषान एकेन विशेषण, लिखा हुआ शास्त्र में कि पशु और मनुष्य में सब कुछ मिलता है, लेकिन एक चीज से उसमें विशेषता आती है, धर्म से विशेषता आती है। किससे आती है? पशु धर्म नहीं कर पाता है और मनुष्य धर्म कर सकता है, ज्ञान प्रकट कर सकता है, भेद ज्ञान कर सकता है, और अपने को उन सब में रहकर भी उन सब से अलग रह सकता है, अपने को हर चीज से हटा सकता है, वो पुरुषार्थ कर सकता है। क्या कि भैया अब मुझे वस्तु जोड़ना नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है। जो है उसमें भी समता भाव रखना, वो पुरुषार्थ कर सकता है, और उसमें आवश्यकता की से पूर्ति करे, आकांक्षाओं की पूर्ति न करे, ऐसा भी कर सकता हो। जो जितना मेरे लिए जीवन जीने के लिए, मेरे परिवार को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उतना मैंने संग्रह किया, और इसके अलावा मेरे अंदर जितनी आकांक्षाएं हैं उसको मैंने रोक लगाया। तो ये मनुष्य कर सकता है, करना चाहिए। पर मनुष्य आवश्यकता की पूर्ति तो करता ही करता है, पर आकांक्षाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। क्या है आकांक्षा? सपने तो बड़े बड़े हैं, आप क्या बताएं महाराज जी, आपको सपने, हमारे इतने बड़े बड़े सपने हैं। कौन नहीं चाहता कि हम भी सबसे बड़े अरबपति खरबपति, सबसे बड़ी जीवन जिए, लग्जरी जीवन जिए। और कौन चाहता है यहाँ पर रहे, अमेरिका के बिल्कुल वहाँ पर रहें, जैसे बिल्कुल आलिशान और नौकर चाकर सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। किसके सपने नहीं है? सभी सोचते हैं, सपने ऐसे लेते हैं, पर वो पूरे कभी होते नहीं, क्योंकि ये तो आकांक्षाओं का आकाश अनंत है, और आकाश का कोई अंत नहीं है। तो आकांक्षाओं का अंत कैसे हो सकता है? गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मानुशासन ग्रंथ में कि इस मनुष्य की खोपड़ी में इतनी आशाएं हैं, इतनी आशाएं हैं कि वो कभी उसके अंत नहीं हो सकता। बोले पूरा 3 लोक भी ना उसको दे दिया जाए तो उसकी खोपड़ी में एक सरसों की राई के बराबर है। ये कितना है? एक सरसों की राई डाल दिए, ये पूरा 3 लोक हो गया। बोले ऐसे और ले आओ भाई। बोले 3 लोक से ज़्यादा भी ऐसे असंख्यात लोक हों तो वो असंख्यात लोक भी एक सरसों की राई के बराबर उसके लिए हो ही नहीं सकता। एंडलेस है ही नहीं, अंत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि श्रावकों को परिग्रह की छूट दी है, परिग्रह का परिमाण बना के छूट दी है।
परिग्रह परिमाण बना के छोड़ दिए कि आप परिग्रह का परिमाण बनाओ तो हम श्रावक आपको माने। और परिमाण इसलिए बनाया है कि परिमाण के अंदर भी परिमाण बनाते जाना है। जो तुमने परिमाण बनाया है, परिग्रह का परिमाण बनाया है, पर उसमें प्रतिदिन के भोग के परिमाण बनाना है। परिमाण के अंदर परिमाण बनाना है। परिग्रह परिमाण तो बन गया जीवन पर्यंत के लिए, मैं 10 मकान जितने जो भी रखना चाहता हूँ वो जीवन भर के लिए परिग्रह परिमाण बन गया। और परिग्रह परिमाण के अंदर भी प्रतिदिन के डेली के जो उपयोग होती है वस्तु उनका, और भोजन पानी, इन सब का रोज डेली का परिमाण बनाना। और ये क्यों बनाना? इससे शिक्षा मिलेगी कि भैया ये परिमाण तक सीमा तक तो ला रहे हैं और ये सारा छोड़ना है। क्या करना है? रोज दिन भर खाना खाते हो, भैया आज चतुर्दशी है, अष्टमी है, 2 टाइम खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, ये भी परिमाण है, ये भोजन का परिमाण बन गया। रोज 10 बार कपड़े चेंज करते हो, भाई आज 2 बार ही चेंज करेंगे, 1 बार ही चेंज करेंगे, बार बार धोएंगे, पानी लगेगा, सर्फ लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, धन व्यय, समय व्यय और जीव हत्या, ये सब कुछ है। इन सब से बचने के लिए हम इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो परिग्रह परिमाण तो जीवन पर्यंत के लिए होगा, और प्रति समय, प्रति दिन या प्रति टाइम इस समय का मर्यादा रखना भोग की, वो भोग परिमाण व्रत है। वो मुनि बनने की शिक्षा देता है, साधु बनने की शिक्षा देता है, मोक्ष मार्ग में चलने की, मतलब श्रावक भी तुमको परिग्रह की छूट दी है, वो भी त्याग करने के लिए, अपरिग्रह होने के लिए। परिग्रह परिमाण भी अपरिग्रह की ओर ले जाने के लिए है। क्यों? क्योंकि ये तुझे यथार्थ पता करना पड़ेगा कि ये परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं इसको साथ नहीं ले जाऊंगा, ये मेरा यहीं पर छूटेगा, हमेशा छूटता आया है और छूट जाएगा। इस बार क्यों ना हम अपनी बुद्धि पूर्वक इसको छोड़ दें। बुद्धि से पकड़ रखा है, ये मेरा है, और इस बुद्धि से अपने को निकाल दो। देखो जैसे क्या बोलते कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, तो कुछ दिन तो आपका दिमाग खराब रहा, मेरा नुकसान हो गया। अभी एक व्यक्ति आए थे, उसके क्या बोलते ऑनलाइन में 15-20 लाख रुपए ऐसे चले गए, मतलब आजकल फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, तो ऐसे उसके चले गए, लगाता रहा, वो क्लिक करता रहा और उसके पैसे चले गए। तो वो 5-6 महीने से बहुत परेशान था। शुरू में बहुत आया, महाराज बहुत कैसे होगा, कैसे निकल जाए, सारा परिवार अस्त व्यस्त, ये वो सब। अभी 5-6 महीने बाद आया तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले महाराज मैंने मन से निकाल दिया। क्या निकाल दिया मन से? कि वो अपना ही नहीं था। वो अपना नहीं था, अब वो चला गया, वो अपना नहीं था, मैंने मन से निकाल दिया, अब मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है। भले प्राणी, वो 6 महीने पहले भी तेरे नहीं थे, 6 महीने बाद नहीं, 6 महीने पहले, और जब नहीं आए थे तब भी तेरे नहीं थे, और जब तेरे पास आए थे तब भी तेरे नहीं थे, और जब चले गए वो तब भी तेरे नहीं। ये बात तेरे ज्ञान में नहीं उत्पन्न हो पाई थी, इसलिए तू उसको बुद्धि से पकड़ा था। किससे पकड़ा था? बुद्धि से। और बुद्धि को तूने जैसे ऑर्डर दिया ये तेरे नहीं है, तो बुद्धि ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। बुद्धि पकड़ रही थी, ध्यान रखना, वस्तु नहीं पकड़ रही तुमको। ये माइक मुझे नहीं पकड़ रहा, मैं माइक को पकड़ रहा हूं। कैसे? बुद्धि से, दिमाग से, मिथ्या ज्ञान से। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो छूट जाएगा। तो परिग्रह कभी नहीं पकड़ता है। परिग्रह को हम अपनी इच्छाओं से, भावनाओं से, उसको अज्ञानता से पकड़ते हैं। वही परिग्रह का त्याग कह रहे हैं यहाँ पर, कि उसका त्याग करो। एक व्यक्ति बोला कि गुरुदेव मेरी भी सब कुछ छोड़ने की इच्छा है, घर परिवार दुनियादारी परिग्रह, पर ये मुझे नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये मुझे पकड़े हुए, घर पकड़ा हुआ, दुकान पकड़ा, परिवार पकड़े हुए हैं। तो गुरुदेव ने समझाया भाई वो लोग नहीं पकड़े हुए, किसी की हिम्मत नहीं है तुझे पकड़ने की, तूने उसको पकड़ रखा है। उस समझ में नहीं आ रहा था तो बोला फिर ठीक है तुम आना, कल आना। तो गुरुदेव ने
क्या किया, एक खम्मे को ऐसे मुट्ठी पकड़ के ऐसे पकड़ लीजिए, खम्मा है ना, ऐसे पकड़ लिया, और जैसे ही वो आया तो बोलने लगी, ओ मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे खम्मे ने पकड़ लिया, मुझे खम्मे ने पकड़ लिया, खम्मे ने पकड़ लिया। बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। वो आए, बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले अच्छा हुआ शिष्य तू आ गया, मुझे छुड़ा ले, इस खम्मे ने मुझे कल से पकड़ रखा है। गुरुदेव खम्मे ने पकड़, खम्मे क्यों पकड़ेगा, ये तो जड़ है, ये तो निर्जीव है, और ये कैसे पकड़ सकता? बोले नहीं नहीं, तू मुझे छुड़ा दे, खम्मे ने पकड़ रखा है। गुरुदेव आप गलत हो। क्यों? खम्मे ने नहीं पकड़ा, आपने हाथ से हाथ पकड़ रखा है, खुद को पकड़ रखा है, खम्मे ने थोड़ी पकड़ रखा है। आप मुट्ठी खोल दो या अपने हाथ खोल दो तो क्या होगा, आप छूट जाओगे। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, खम्मे ने मुझे पकड़ रखा है, मैं नहीं मान सकता, तेरी बात नहीं मान सकता, खम्मे ने पकड़ रखा है। तो वो सोच रहा था कि ये कैसे गुरु है, इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, और मैं गुरु को कैसे समझाऊं कि ये तो महान त्यागी है, और मैं इनको समझाऊं कि भैया आप गलती हो, आप मूर्ख हो, आप बेवकूफ़ हो, मूढ़मती हो, कुछ भी बोले, कैसे बोले? बोले गुरुदेव आप बात मानिए, आप बिल्कुल आप हाथ छोड़ दीजिए और फिर तो छूट जाएगा। बोले अच्छा छूट जाएगा? बोले हाँ पक्का छूट जाएगा, आप छोड़ के देखो बस, मैं आपको कह रहा हूँ ना। तो छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, छूट गया, अरे मैं तो आज़ाद हो गया, मैं तो छूट गया, खुश हो रहे हैं। गुरु जी की प्रसन्नता, उसके चेहरे, वो तो सोच रहा बड़ा मूर्ख कि बताओ कैसे खुश हो रहे हैं, छोड़ा स्वयं और खम्बे ने पकड़ा नहीं था, और कैसे खुश हो रहे हैं। बोले गुरु जी हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं बड़ बोल, पर ये कह सकते हैं आपकी अज्ञानता है कि आप कह रहे थे खम्बा पकड़ा, देखो आपने हाथ छोड़ा और वो छूट गया, खम्बे ने कहाँ पकड़ा। भले प्राणी, यही बात तो हम तुम्हें कल से समझा रहे थे कि घर परिवार परिग्रह ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, कोई वस्तु ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने ही उनको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तुम अपनी बुद्धि से उनको छोड़ दो, तुमने अपनी बुद्धि से उनको पकड़ रखा, ये फलाने नंबर का मकान मेरा है, ये पलंग मेरा है, ये अलमारी मेरी है, ये कमरा मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये भोजन मेरा है, मतलब हर चीज़ में मेरा मेरा, मैं करते रहते हो। बोले जो ये मैं और मेरा ये जो भाव है इसको छोड़ दो। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं जो करते रहते हो, और फिर बाद में मैं के बाद फिर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते रहते हो। ये मैं और ये मेरा ये भाव छोड़ो, परिग्रह से मुक्त, आप परिग्रह हो जाओगे, निराकुलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। दुनिया में लोग शांति तो चाहते हैं पर शांति के मार्ग में चलना नहीं चाहते, सुख तो चाहते हैं पर सुख के रास्ते में नहीं चलना चाहते हैं। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन जब शांति और सुख की मार्ग की बात करो, नहीं नहीं हम यही ठीक हैं। तो चाहता सुख है और रहता दुख के दलदल में है, वो दलदल से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो बिल्कुल ही निकलना चाहता। एक अम्मा जी आई, बोले मैं अपनी बहू से बड़ी परेशान हूँ, महाराज कुछ उपाय बताओ। बोले ठीक है, आज से तुम्हारा घर का त्याग, यहीं पर रहो, बढ़िया सेवा करो, माता जी की सेवा करो, भोजन पानी खाओ और सामायिक करो, स्वाध्याय सुनो, पठन लिखन करो, और आज से तुम्हारा घर का त्याग, तुम्हें कोई दुख देने वाला ही नहीं रहेगा। तुम सोचते बहू मुझे दुख देती है, तो बहू ही नहीं रहेगी तुम्हारे आसपास, दुखी तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ बढ़िया सुखी रहना। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है, वैसे बहू तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी कभार कुछ बोल दे, कुछ कह दे, तो वो तो महाराज जी जब घर में 4 बर्तन रहेंगे तो आवाज़ तो, वो मुझे प्रवचन देने लगी, वो मुझे समझाने लगी, महाराज जी आप क्या जानो गृहस्थ जीवन में कभी उतार चढ़ाव, कभी धूप तो कभी छाव,
है, वो गाना भी सुना रही मुझे। कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, सुख दुख रहते। बोले सुख दुख जिस गांव में रहते वहाँ धूप कभी छाँव तो रहेगी रहेगी। तो वो कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी नमोस्तु, हम जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा था तो दुखी थी ना, दुख दूर हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम समझ में आ गया सब, हम जा रहे। वो कोई दुख से बाहर निकलने नहीं चाहता, सिर्फ बकवास करते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं कि हम दुख से निकलना चाहते हैं, वो दुख में ही रहना चाहते हैं। उन्हें कीचड़ में रहने की आदत हो गई है, क्लेश में रहने की आदत हो गई। जिस दिन घर में कुछ हल्ला गुल्ला ना हो ना, हाँ तो बड़ी शांति है, क्या बात है, सब मर गए क्या, सब भाग गए क्या, कहाँ चले गए सब, है? मतलब उसे शांति भी उसे तंग कर रही है, वो शांति भी उसे अच्छी नहीं लग रही है। वो बार बार सुबह शाम तक सबको टोक रहा है कि क्या हो गया है, ये घर को मरगट बना रखा है, कोई लोग यहाँ पर नहीं है, सब ऐसे, मतलब उसको शांति भी चुभती है। अब ऐसे बेचैन आत्मा को, ऐसे पागल आत्मा को तुम क्या कहोगे? अज्ञानी कहोगे, मिथ्या दृष्टि कहोगे, मूर्ख कहोगे। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारे चारों ओर सुख बिखरा हुआ है, चारों ओर सुख के फूल खिल रहे हैं, आनंद का झरना बह रहा है, शांति की हवा चारों ओर मंडरा रही है, तुम उसे महसूस तो करो। तुम उसको महसूस नहीं करते हो, तुम दुख के झरने में नहाना चाहते हो, ठीक है, क्लेश की हवा में रहना चाहते हो और राग देश के दलदल में फंसना चाहते हो, तो तुम स्वयं अपना ऐसा निर्माण करते हो। प्रगति तो हर पल हर क्षण तुम्हें सुख देने तैयार बैठी हुई है, हर चारों तरफ सुख का ही वातावरण है, पर हम उसे नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? दुख देखते। मकान को देखो, मकान मेरा नहीं है, मकान में रहो तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन ये मकान मेरा है और मेरा बिना मकान नहीं है, मैं मकान के बिना नहीं, बस एक मकान तुम्हें दुख देगा। कह रहे हैं भाई कुछ भी हो जाए, छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए, कोई ले जावे, फिर भी तीन काल में परिग्रह तेरा नहीं हो सकता है। तेरा ना था, ना है और ना कभी रहेगा। ठीक है ना? सेठ जी ने बहुत इकट्ठा कर ले, ठीक है, और जब मरेगा तो एक सुई भी साथ में नहीं ले जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर, उसको जब लास्ट में ज्ञान हुआ कि बताओ मैं सारा दुनिया जीतने चला था और आखिर मेरे साथ क्या गया। बोले तुम अपने यूनान तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने राज तक नहीं पहुंच, अपने देश नहीं पहुंच पाओगे, बीच में ही तुम मर जाओगे। उसके वैद्य ने बोल दिया। तो बोले ठीक है, एक काम करो कि जब मैं मरूं तो मैंने जितना आज तक कमाया है सब वैभव मेरे पीछे चलना चाहिए, गाड़ी वाहन में सब मैं लाद के चलूं, और इस जनाजा से मेरे दोनों हाथ क्या कर देना, बाहर खोल देना। देखो लास्ट में ज्ञान देके चला गया वो। बोले ये क्यों? दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये वो सिकंदर है जो पूरी दुनिया को जीतने चला था और जीता भी, और जब दुनिया से गया तो सारा वैभव उसके पीछे पड़ा हुआ था और दोनों हाथ खाली थे। अपने मरने के बाद अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले जा सकता है। ऐसा चिंतन देके गया लोगों को। कितना क्रूर व्यक्ति, और लास्ट में कितने करुणा के परिणाम से जाकर के उपदेश देके चला गया सारी दुनिया को। सोचो, चिंतन करो। हम तो लूटते नहीं हैं, हम तो स्वयं कमाते हैं, पर कह रहे वो कमाने वाला भी तुम्हारा नहीं है भाई। महाराज जी क्या करें, कल से घर छोड़ के आ जाएं क्या? किसने कहा छोड़ने को? छोड़ दो तो अच्छी बात है,
इससे अच्छा बेस्ट और क्या हो सकता है? तुम घर छोड़ परिवार छोड़ के आ जाओ, ठीक है ना, इससे कोई अच्छा हो नहीं सकता। पर ये बात है कि ये छूट जाएगा, ये विचार तो रखो, और ये छोड़ना है ये भी विचार रखो, ये मेरा कभी नहीं हुआ ये भी विचार रखो। और जिस दिन ऐसा प्रसंग आ जाए, बैराग का क्षण आ जाए, तो एक झटके में छूट जाए। उन्हीं लोग के छूट भी जाते हैं, लेकिन जिसने चिंतन में ये रख लिया कि ये तो मैं मर जाऊं पर छोड़ूंगा नहीं, जीते जी मतलब ही नहीं मैं किसी को देख के जाऊं, मरने के बाद लोग बिल बनाते हैं, मेरे मरने के बाद इनका हो जाए। अरे तुमने मरने के बाद दिया तो क्या दिया, तुम तो उस भाव से मरे ना, ये मेरा है, छोड़ के थोड़ी मरे। किसने त्यागा छोड़ के, बताओ? माता जी बिल में लिखने से छूट जाता है क्या? मैंने बिल में लिख दिया मरने के बाद मेरा नहीं है ये इनका है, थोड़ी छूट जाता है। जब तक हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने, गुरु के सामने उसका त्याग नहीं करो तब तक छूटता नहीं है भाई। मोह का त्याग करो। बिल बना दिया, भाई तेरी तो आसक्ति थी ना, ये तो मेरे पास ही रहे, तूने छोड़ा कहाँ, तूने त्याग नहीं किया। और आपकी आज की व्यवहार की दृष्टि में क्या, चलो ठीक है, चलो इतना भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन भाई यथार्थ ये भी नहीं है, यथार्थ ये भी नहीं है। तुमको अपने जीते जागते छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। मरने के बाद त्याग होता है कभी क्या? आपने बिल लिख दिया मरने के बाद इनका, लेकिन तुम लास्ट के मरने तक तो ये मेरा है ऐसे परिणाम से मरे ना, तो परिग्रह कहाँ छूटा? वो तो कागज में तुमने फॉर्मेलिटी की थी, कागज में फॉर्मेलिटी की थी। और मैं सच बताऊं कि यदि बीच में झगड़ा हो जाए तुम कागज भी फाड़ दोगे। बोले हम लिख भी सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, हम डर के मारे तो कागज में लिखा था, भय था कहीं ये छीन ना ले और कहीं घर से बाहर ना कर दें, इसलिए भैया लिख दिया। और अब थोड़ा कुछ बात हो जाए, तुम कोर्ट में जाके बोले भैया ये तो बिल हम अब आज कैंसिल कर रहे हैं, हमें ने लिखी थी और हम ही क्या कर रहे हैं, जीते जाते कैंसिल कर रहे हैं। तो तुमने त्याग नहीं किया, तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो अपने आप को, तो ये सही नहीं। कह रहे हैं ना परिग्रहो मध्यम, कुछ भी हो जाए फिर भी तेरा परिग्रह तेरा नहीं हो सकता है, ये पर था पर है पर ही रहेगा। शेष विषय कर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धनु सदा देत हो धोख, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिंडेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।